अच्छा जी, इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू एड बाइनरी नंबर्स के हम लोग बाइनरी नंबर की एडिशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली हम लोग देखें बाइनरी नंबर्स होते कौन से हैं। हमारे पास बाइनरी नंबर ऐसे नंबर्स की जिनकी बेस 2 होती है। जैसे जिसके अंदर बाइनरी नंबर्स में तो दो ही होते हैं, एक 1 और एक 0। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 0 0 1 और 0। अब से कोई भी बाइनरी नंबर मैंने लिखा हुआ और इसकी बेस में क्या होता है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को ही ऐड करना आगे एक और बाइनरी नंबर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आ गया 1 1 1 0 और 1 कर देते हैं, ठीक है। इन दो की अगर हम लोगों ने एडिशन परफॉर्म करनी तो हम लोग किस तरह इनकी एडिशन परफॉर्म करेंगे सिंपली। चला ओके, सो फिर हम इनको एडिशन इस तरह करेंगे 1 0 0 1 0। और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है जी 1 1 1 0 एंड 1, ठीक है। सिंपली इनकी एडिशन क्या हो जाएगा 1 0 क्या होता है 1 ही होता है। 1 0 1 0 1 1 0 1 1 एंड 1 1 का क्या होता है 1 1 का हमारे पास होता है 1 0। अब 1 1 का किस तरह पता चलता है 1 0 होते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना जो इजीली हो गया। अगर यूँ कोई क्वेश्चन हो हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0। चलें जी, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो हमारे पास, चलो 1 1 का तो हमें पता है 1 0 हो जाएगा 1 पर और 1 नीचे। अब 1 2 3 4 जब 4 टाइम्स की रकम हमारे पास ऊपर नीचे आते हैं तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। अब इसको तो सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं कि हम क्या करें 1 1 0 1 0 फिर 1 1 और 100। अब इस तरह आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ से 1 0 0 किस तरह आता है। इसको 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 और इसको ऐड करो तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 1 0 0। ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। इसको हम लोग बाइनरी टेबल के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक बाइनरी टेबल ड्रा करते हैं। अब बाइनरी टेबल को और डेसिमल वैल्यूज़ को मैं एक साथ ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइनरी टेबल यहाँ ड्रा करूँ उससे इजीली हम लोग जस्ट उस टेबल्स को हम लोग देखते जाएंगे और अपना काम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ डेसिमल नंबर्स, ठीक हो गया। इस साइड पर डेसिमल नंबर लिख दूँगा और साइड्स में उसके आ जाएगा बाइनरी, ठीक हो गया। बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर, एक साइड में डेसिमल नंबर लिखूँगा दूसरी साइड में बाइनरी नंबर्स लिखूँगा। अब फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर क्या है मेरे पास 0 होता है, उसके बाद फिर क्या होता है 1 फिर 2 3 4 5 6 7, चलें 8 तक मैं बना देता हूँ 8, ओके। अब 0 की बाइनरी में वैल्यू क्या होती है 0। 1 की क्या होती है 1 की होती है, अच्छा 1 की होती है 0 1, जबकि 2 की होती है 1 0। अब ये मुझे किस तरह पता चल रहा है कि ये आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक की फाइंड करूँ, फॉर एग्जांपल मैं 3 को आपको करके दिखा देता हूँ। ये 3 लिखा, बाइनरी में बेस 2 में कन्वीन है तो 2 से इसको मैं एलसीएम दूंगा। 2 1 is 2, क्या आ जाएगा 2 1 0 2 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा। तो 3 का क्या आया 1 1 1 1 आ गया ना। सो 3 की जगह लिखता हूँ 1 1। इसी तरह 4 के लिए करूँ तो 4 के लिए जब मैं करूँगा 2 से 2 2 ज़र 4, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता, मैं 0 लिखूँगा। अगेन फिर दोबारा 2 1 ज़र 2, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता तो 0 लिखूँगा। तो क्या आ गया 100 1 0 0। सो 4 के लिए मैं लिखूँगा 1 0 एंड 0। इसी तरह 5 के लिए क्या होगा 5 के लिए बेसिकली हम लोग ना यहाँ ये डेसिमल नंबर है इसको हम बेस 2 बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसे मैं, 2 से जब करूँगा 2 2 ज़र 4 होता है। एक रिमाइंडर क्योंकि 5 था तो 1 बचेगा 1 लिखा। अगेन 2 2 1 ज़र 2, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड होगा कुछ नहीं बचा तो क्या आ जाएगा 0। सो 1 0 1 1 0 1। इसी तरह 6 का आ जाएगा 1 1 0। 7 का आ जाएगा 1 1 1, आप डिवाइड करके चेक भी कर लेना। जबकि 8 का आ जाएगा 1 0 0 और 0 1000 आ जाएगा। अब इस टेबल को यूज़ करते हुए हम लोग कोई भी कम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होगा वो इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में तुम लोगों को ये भी समझ आ रहा होगा कि हम डेसिमल नंबर को किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये 4 जो था वो डेसिमल था, ये बेस 10 में था और इसको हम लोगों ने किस में चेंज किया बाइनरी में चेंज किया। जब ये 4 बाइनरी में चेंज हो गया तो ये क्या बनता है जी 1 0 0
और ये अब चला जाता है बेस 2 में। सो इस टेबल की मदद से, ये जो टेबल हमने बनाया ना, मैंने तो ये टेबल बनाया है कोई 8 तक। तो सिंपली इस टेबल को हम, अब ये टेबल बनाना भी कितना आसान है, देखो 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1, अब 100 आ गया, 100 के बाद 101 110 111, और उसके बाद 3 फिगर्स वाले कंप्लीट हो गए थे, तो 4 वाले लिखे थे, 1000 आ गए थे। ठीक है, बाइनरी में दो ही तो चीज़ें थी हमारे पास, एक 1 और एक 0, उसमें कोई आगे पीछे करना होता है ना, पहले 0 था फिर 0 1 हुआ फिर 1 0 हुआ, अब दोनों को 1 1 कर दो, मतलब अब 2 फिगर वाले कंप्लीट हो गए, अब 3 वाले आएंगे। 3 में क्या हो गया, 1 के आगे 2 0, या आप लोग 10 के आगे 1 लगा लो, या 11 के आगे 0, इसी तरह चल रहे हैं ना। देखो 100 था, 101 हुआ, 110 हुआ, 111 हो गया, अब 1000 है। इसके बाद जो बनेगा वो होगा 1 1 0 0 और 1 1001। फिर उसके बाद अब ये 9 के लिए हो जाएगा। इसी तरह अगर 10 के लिए मैं करूँ तो 10 के लिए ये बनेगा, क्योंकि 1001 भी हो गया, अब 1010 बनता है ना। सो 10 10, चलो जी 10 तक मैंने ये बना लिया। अब जो जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। ओके जी, सुनाओ, हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब जितनी भी मतलब ज़्यादा टर्म वाला होगा हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी एडिशन में। सो कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे 1 0 अगेन इसको मैं ऐड कर देता हूँ 1 0 0 0 के साथ। एक और भी लिख लेते हैं 1 1 1 1। अब इनकी अगर एडिशन हम लोग परफॉर्म करें तो क्या आ सकता है। सो ये भी 0 0 0 0 0, जबकि 1 का 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 1, अब 1 1 मतलब ये 1, इसमें 0 प्लस हुआ तो क्या आ जाएगा, 1 0 का 0 1 आ जाएगा। उस 1 में दोबारा 1 किया, अब 1 और 1 ऐड होंगे ना, 0 को तो साइड पे कर लो, 1 1 मतलब 11। तो जब 1 1 हो तो उसका क्या होता है, 1 1 पे तो 0 1 होती है, तो हमें पता है। सो 0 और 1। वैसे अगर तुम लोग ना यूँ देखो तो यूँ आसान, देखो एक, अगर जब हम डेसिमल में इनकी एडिशन परफॉर्म करें तो किस तरह करेंगे, एक और एक दो ना, मतलब एक और एक दो। अब दो को यहाँ अगर डेसिमल टेबल में देखूँ तो दो की वैल्यू क्या है, 1 0। सो 1 0 आगे 0 मैंने नीचे लिख लिया, ऊपर 1 लिख लिया। अब वो अगेन एक और एक दो, सो दो, दो को जब मैं टेबल में देखता हूँ तो मुझे 10 देता है। सो 1 ऊपर और 0 नीचे। अगेन अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो जब मैं 4 को देखता हूँ तो मेरा क्या आता है, 100। तो सिंपली यहाँ 100 लिख देंगे। ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ये और क्वेश्चन कर देते हैं जो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, 1 1 1 1 1 1 1। चलें जी, इसको सोल्व करते हैं। अब जब 3 1 हो जाएं, देखो 1 2 3। सो 3 के लिए क्या है डेसिमल बाइनरी टेबल के अंदर 11 1 1 मतलब। सो 1 ये गिरी वाला 1 और ये वाला 1 नीचे। अब देखो कितने हुए, 1 2 3 4। 4 के लिए उसने कहा था 100 लिख लो, और अब उसके लिए क्या हो जाएगा। सो 100 मतलब 100 ना, 100 तो नहीं पढ़ते इसको बाइनरी में, तो 1 0 0 पढ़ा जाता है। अब 1 0 0 का मतलब है 0 नीचे लगाऊंगा, और जो 1 0 होगा ये ऊपर आ जाएगा कैरी। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब अगर हम लोग यहाँ एडिशन परफॉर्म करें तो यहाँ काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर मैं जिस तरह गिनता आ रहा था यूँ 1 2 3 4, और यहाँ से 4 को देखता था 100, तो उस तरह करूँ तो उस तरह तो काफ़ी मतलब फिर क्या होगा, देखो 10 11 12 13 14 यूँ नहीं गिनना ऐसे। अब ये 1 0 को ना बाइनरी समझना, 1 0 का मतलब यहाँ से देखना, ये 1 0 है ना। सो 1 0 का मतलब था 2, इसको कंसिडर करेंगे 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। अब 5 के लिए क्या आ जाएगा जी, 1 0 1। सो अगेन 10 में ऊपर ही लिखता हूँ और 1 को नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 10 नहीं पढ़ने से 1 0 पढ़ना चाहिए। अब क्या हो रहा है जी, अब देखो 1 0। सो 1 0 के लिए तो 2 होती है, सो इसको 2 समझो, 2 3 4 5। अगेन 5 के लिए देखूंगा तो 1 0 1। सो 1 0 1। ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, अपना एक चेक करते हैं कि हम लोग ये ठीक भी कर रहे हैं। तो बाइनरी टेबल में अगर देखो तो 10 की वैल्यू आई थी 1 0 1 0। ठीक है, तो इसको चेक कर देते हैं, 1 0 1 0। ठीक हो गया। अगेन 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये तो बाइनरी में है ना। अगर मैं, ये बाइनरी वाली साइड है, अगर इसको मैं साथ साथ इसको लिंक करूँ डेसिमल वाली साइड के साथ तो किस तरह होगा ये देख लो। अब ये डेसिमल साइड है, 1 0 1 0 किसकी वैल्यू थी, 10 की थी, 1 0 और 1 0। सो मैं लिखता हूँ 10
कितनी दफ़ा लिख रहा हूँ, ये भी 10 ये भी 10, ये 3 दफ़ा 10 और 10, मेरा आंसर आता है 30, ठीक है, जिसकी बेस है 10। अब इसको सॉल्व करूँगा तो बाइनरी में भी एक किस्म का 30 की तरह आंसर आना चाहिए। सो चेक करते हैं, इसको प्रूव भी कर लेंगे लास्ट में। सो 0 0 0 0 ही होता है, 1 2 3, जब 3 1 हो तो उसके लिए क्या होता है जी, 3 है ना, देखो 1 2 3, सो 3 के लिए देखूंगा डबल 1, सो ये 1 इधर और ये वाला 1 इधर। अब सीधा सीधा एक ही 1 नज़र आ रहा है, इसी को ही उतार दो। अब यहाँ कितने, 1 2 3, सो 3 के लिए क्या था डबल 1, सो ये लिखता हूँ डबल 1। अब ये आंसर आया हुआ है बाइनरी का। ये 30 था मेरे पास, अगर मैं इस 30 को ये इस टाइम डेसिमल में बेस 10 में, और ये बाइनरी है, अगर मैं इस 10 वाले बेस को 2 में कन्वर्ट करूँ, मतलब इस डेसिमल को इस बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, तो चेक करता हूँ मैं क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ या गलत, पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सो ये देखें जी, मैंने 30 लिखा, ये डेसिमल में, इसको मैं बेस 2 मतलब बाइनरी में लेके आना चाहता हूँ। डेसिमल में बेस 10 होती है, ठीक है। सो 2 से करूँगा, 2 कितना होता है, 2 15 से 30, रिमाइंडर क्या आया 0, अगेन 2 2 7 ज़र 14, एक बचता है ना 15 के लिए, सो वो 1 ये लिख दे। अगेन 2 से 2 4 ज़र 8, नहीं 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, और एक 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा 1। फिर अगेन 2, सो 2 क्या कर देगा जी, 2 इसको 2 1 ज़र 2, और रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से ना जो ऊपर वाली साइड हम लिखते हैं, लिखने के क्या तरीके होते हैं, ये होता है यहाँ से ना इस 1 को इस 1 को इस 1 को इस 1 को 0 को लिखो ज़रा। सो कितने 1 है, 1 2 3 4, सो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, और आगे एक 0 और आगे एक 0। अब ये बेस 2 में चला गया। सो यहाँ अगर चेक करो तो ये वही वाला है कि नहीं है, कितने थे, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, और 0 के साथ 0 भी मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब ये वो बड़ा आसानी से हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग बाइनरी टेबल को यूज़ करें। बाइनरी टेबल के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन था देख लो, यहाँ कितने 1 थे, ये कह रही था ना 1 2 3 4, सो 4 के लिए तो 100 था, 10 यहाँ लिखना था और 0 मैंने यहाँ लिख देना था, और आगे हुई इस 10 को अब 10 नहीं पढ़ना, ये 2 है, ठीक है, 2 समझ के 3 4, और 4 के लिए जहाँ देखना तो अगेन 100, और आगे इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली जो भी हम लोगों ने करना है, जस्ट हम लोग ये बाइनरी टेबल अगर अपने पास रखेंगे तो हमें सही आसानी से समझ आएगी कि कौन सी चीज़ें किस तरह रन हो। तो इस बाइनरी टेबल की मदद से हम लोग सारा कुछ कर लेंगे। सो सिंपल इस बाइनरी टेबल के थ्रू मैंने इसके अंदर ये सिंपल वो जो आप लोग डेसिमल 1 2 3 4 लिखते हो, ये वो लिखे हुए, और ये अगेन को बाइनरी में जो कन्वर्ट किया हुआ और उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई, फिर इन वैल्यूज़ को देख के और यहाँ मैं एडिशन परफॉर्म करता हूँ। ठीक हो गया, ओके जी, होपफुली आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।